जैसे कि संसद में लगातार हंगामा चल रहा था और इस हंगामे में करीब 6 दिन बाद लोकसभा का जो गतिरोध था वो गतिरोध टूटा। आज राहुल गांधी ने भाषण दिया और इस भाषण में उन्होंने सभी को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भारत की सरकार देखिए अमेरिका के आगे कितनी असहज है, अमेरिका का दबाव बना हुआ है, अमेरिका के दबाव में भारत फैसले ले रहा है। तेल कौन खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, किससे खरीदेगा, ये अमेरिका तय कर रहा है। एपस्टीन फाइल्स का भी नाम उन्होंने ले लिया है। एपस्टीन फाइल्स में भारतीयों के नाम का जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अडानी का एक प्रकरण है जो कि अमेरिका के कोर्ट में चल रहा है, वो भी एक दबाव का कारण है। कुल मिलाकर अमेरिका ने गला पकड़ रखा है। लेकिन मुद्दों से हटकर राहुल गांधी का ये भाषण रहा है। यह भी बात सही है कि राहुल गांधी के खिलाफ अब विशेषाधिकार हनन के नोटिस देने की बात यहां पर की गई है। सबूत जब मांगा गया था तो उन्होंने कहा था कि हाँ मैं दूंगा, मैं सबूत दूंगा। मुझे लगता है अजीत जी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि बहुत गंभीरता से राहुल गांधी का भाषण सुन रहे थे और उसी गंभीरता से यहां पर आज बताने भी वाली है। तो आपको राहुल गांधी का भाषण कैसा लगा? मन्नू, राहुल गांधी जब सदन में आए, आज जो पूरी तैयारी से आए हुए थे और जो इतने दिन का जो उनको नहीं बोलने दिया गया पिछले हफ्ते अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, तो राहुल गांधी पहले से बिल्कुल मन बना के आए थे उन्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है। जैसे उनका टाइम था 1 बजे का, मैं शुरुआत से इसलिए बता रहा हूँ कि आज बहुत दिलचस्प बातें हुई पार्लियामेंट के, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। तो थोड़ा टाइम ले लिया। आसन पर जगदम्बिका पाल बैठे थे, पुराने कांग्रेसी हैं लेकिन 2 बार से बीजेपी के एमपी हैं। हाँ। और बहुत खाटी नेता हैं, बहुत एक जिसे कहते हैं बहुत मैच्योर नेता हैं, कई बार के एमपी हैं। अब वो थोड़ा देर होने लगी तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया भाई टाइम ओवर होता जा रहा, हमको बोलने का समय दिया जाए। वो भी एक थोड़ा सा शुरुआती नोकझोंक हुई। उसके बाद राहुल गांधी बिल्कुल ठीक रास्ते में भाषण दे रहे थे। बजट के पर बिल्कुल मुख्य फोकस था, डील को लेकर मुख्य फोकस था, किसानों को लेकर था, टेक्सटाइल को लेकर था, तमाम डेटाबेस पर उनका ज़्यादा फोकस था कि भाई वो एक तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सरकार को घेरने पे कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और बिल्कुल ठीक ठाक भाषण चल रहा था। अचानक वो जैसे कि उन्होंने जो मामला था, अब क्या कहते हैं, अनिल अंबानी, हाँ एस्टिन फाइल का, अनिल अंबानी का जिक्र कर दिया, हरदीप पुरी का जिक्र कर दिया। और बीच में कहीं उन्होंने, अब उसमें सरकार का ये कहना था कि भाई जो यहाँ पे मेंबर नहीं है आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं। आसन के साथ उनकी बड़ी अच्छी नोकझोंक हुई और जगदम्बिका पाल आज पूरी तरीके से मुझे लगता है वो भी पूरी तैयारी में थे कि मतलब जो अभी तक ये पहले करते आ रहे थे, नहीं बोलने देते थे आसन को लेकर टिप्पणियां कर जाते थे, तो आज जगदम्बिका पाल भी पूरे मूड में थे। तो आज फिर राहुल गांधी ने जो शुरुआत का जो 30-35 मिनट का भाषण था वो ठीक दिशा में जा रहा था, बिल्कुल ठीक ठाक था। उसके बाद डेरेल हो गए। डेरेल किस मुद्दे पे हुए? वही क्या है, उसने क्या कहते हैं, जब हरदीप पुरी का नाम ले लिया, जो एप्स्टीन फाइल का नाम वो ना जिक्र कर दिया, आपने अडानी का नाम लेना शुरू कर दिया। आप अपने राहुल गांधी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, डीओजे है, उसमें ये नाम है और उसमें जो प्रहलाद जोशी है उनका एक बयान भी आया है कि साहब एक कागज का टुकड़ा कहीं से भी उठा कर ले आएंगे। देखिए क्या होता है, इसका एक सदन का अपना एक नियम है, वही जगदम्बिका पालने का, वही सरकार की तरफ से किरण रिजिजू कह रहे थे कि भाई आपके पास क्या साक्ष्य है। हाँ। आप कहने लगे अपना जो भाषण था लिखा हुआ था ये साक्ष्य है, तो वो नहीं होता है। हाँ। फिर जब आसन से जगदम्बिका पाल बोले कि भाई आप ये छोड़कर आप बजट पे आइए। हाँ। लेकिन उसी दौरान जो नोकझोंक जिस तरह से बात हुई, उन्होंने कह दिया आप भी हमारे पूर्व कांग्रेसी हैं और आपने बोलने का वो, फिर जगदम्बिका पाल ने जो तंज कसा राहुल गांधी पर। एक तो मैं थोड़ा सा इस बात को मन्नू यूं सोच रहा हूं कि भाई आप एलओपी हैं, सदन में विपक्ष के नेता हैं, आपके अंदर गंभीरता होनी चाहिए। आप जो बोल रहे हैं या जो कर रहे हैं उसको तमाम पूरा देश उस समय देख रहा होता है और यहीं से एक मैसेज भी जाता है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या है। आपने ये कह के फिर जगदम्बिका पाल ने जो बोला वो कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी हो गई। जगदम्बिका पाल ने सीधे कह दिया अगर आप हमारी सुनते तो आप विपक्ष के नेता में नहीं बैठा होना हो, पढ़ना पड़ता तुमको। मतलब ये उन्होंने आरोप लगा दिया कि आप मेरी सुन लेते तो ये स्थिति नहीं होती और मैं कांग्रेस में होता और मुझे भी बीजेपी में नहीं आना पड़ता। मतलब ये भी उन्होंने कहा, ये उनके मन का दर्द। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि आप हो सकता प्रधानमंत्री होते, आप इधर की तरफ होते और मैं केंद्रीय मंत्री होता। कुछ भी हो सकता था। लेकिन जगदम्बिका देखिए क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया, बहुत अच्छा भाषण वो दे रहे थे, सरकार की कमजोरियों पे चोट कर रहे थे। लेकिन जब क्या होता है कि आप एक ऐसी बात को बोल देते हैं
कि जो आपके लिए कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का, आपको नहीं बोलना चाहिए था। फिर जगदम्बिका पाल ने जो कुछ बोला उससे सदन में एक ठहाका गूंजा कि भाई आप राहुल गांधी आज कांग्रेस के नेता हैं, अपोजिशन के लीडर भी हैं, और आप कुछ ना कुछ, अभी जैसे पिछले हफ्ते पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने क्या कहते हैं केंद्रीय मंत्री को जो कहा, आपको पता है कि ये वो गद्दार है, उसके बाद आज वो फिर जब और मुझे लगता है अजीत जी, अगर बात निकल गई तो बहुत दूर तलक चली जाएगी। फिर बात हो सकता है कि बहुत पुराने अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के दौर में पहुंच जाए, जब राहुल गांधी किसी विदेश यात्रा पर थे, उस वक्त कुछ अनहोनी हो गई थी, बहुत सारी बातें निकल आएंगी। क्यों जा रहे हो? अभी जब अभिभाषण की जो अभी इन्होंने जो सदन में जिस तरीके से हंगामा काटा, आज किरण रिजिजू ने कहा कि इतने सारे लोगों ने हमला करने की कोशिश की स्पीकर पे, सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी की। आज जो पोस्टर सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से जो पोस्टर बैनरबाजी हुई वहाँ पर, उन्होंने नेहरू के जमाने के जिस सदन में जो बातें रखी हैं, वो कहीं देखो, मैं चाहता हूँ इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी की छिछालेदारी करके। लेकिन क्या हो रहा है कि कहीं नहीं कांग्रेस के जो फ्लोर मैनेजर हैं वो या तो समझ नहीं पा रहे हैं, या वो, अब देखो क्या है कि चुनाव है अभी आपके सामने 5 राज्यों के, फिर 5 राज्यों के चुनाव के कुछ महीने बाद ही आपके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का चुनाव हो जाएगा। आप कौन सी रणनीति बना रहे हैं? आप सदन को मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अब आज ही सरकार ने उसी दौरान एक फैसला आ गया कि वंदे मातरम जो है गीत गाया जाएगा जनगण मन से पहले, राष्ट्रगान से पहले। अब पूरा जो बहस चर्चा इस पे शुरू हो जाएगी, और अजीत जी, सबसे बड़ी बात है कि जो कई सारे पार्लियामेंट में नेता हैं उनके बयान भी निकल कर आ गए। मनोज झा कह रहे हैं कि साहब 18% जो टैरिफ है वो जश्न मनाने की बात नहीं है। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कागज के टुकड़े का आरोप लगाने से आरोप साबित नहीं हो जाते। इसके साथ साथ पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ने किसानों को ध्यान में रखकर ये पूरी डील की है। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि राहुल पहले समझ लें कि मोदी सरकार कभी नहीं झुकेगी। इस पर जो सुधांशु हैं वो ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष का जो आचरण है वो संसद में सड़क छाप की तरह है। संसद में जो आचरण होना चाहिए वो आचरण नहीं है। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत भारत नहीं चाहती बल्कि मजबूर भारत चाह रही है। राजीव रंजन जो केंद्रीय मंत्री वो कह रहे हैं कि सरकार दबाव में काम करती ही नहीं है। और किरण रिजिजू ने कहा है कि हम राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज लेकर आए। देखो ये क्यों हुआ? राहुल गांधी ने जब अपने बजटीय भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो नजर से नजर नहीं मिला पा रहे हैं, अमेरिका का दबाव है। उन्होंने एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जैसे कि उनका अभी तक की जो राजनीति रही है वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं। वो उनका एक रहता है कि पीएम अगर टारगेट में रहेंगे तो फिर पूरा एक अपना मैसेज चला जाएगा। तो जब पीएम के ऊपर हमला होगा तो निश्चित तौर पर उसके जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम में सारे मंत्री, सारे बड़े बड़े नेता सामने आएंगे। अच्छा अजीत जी, अगर आप सड़क पे खड़े हैं, आप राजनीतिक मंच पर हैं, तो ये भाषण आप दे सकते हैं, सड़क पर ये बातें कर सकते हैं, लेकिन जब आप संसद में आ जाते हैं तो उसकी एक मर्यादा होती है, उसका आचरण होता है, इसलिए प्रिविलेज की बात की जा रही है। भाई आप, अगर मैं कह रहा हूँ मन्नू जी गलत आदमी है, आप सदन में जो आप बोला जाएगा उसको नोट, वो एक रिकॉर्ड में आ जाएगा, बिल्कुल रिकॉर्ड में आ जाएगा। अगर मैंने बोला है कि मन्नू जी गलत आदमी है तो मेरे पास सबूत होना चाहिए। वो सबूत को अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो प्रिविलेज तो बनता ही है कि आपने सदन का जो है मान नहीं रखा। तो वो किरण रिजिजू ने इसलिए कहा कि भाई आपके पास अगर सबूत है, कोई साक्ष्य है। एक वीडियो आ गया है, एक बार दर्शकों को वो वीडियो दिखा देते हैं जिसमें वो राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कर रहे थे प्रहलाद जोशी। सुन लीजिए। नहीं, वो सुन लीजिए, दर्शकों को सुनवा देते हैं। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's go together. Come, do it together. I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's go together. Come, do it together. अजीत जी, वो वीडियो
वो वीडियो हम लगातार देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि देखिए प्रहलाद जोशी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो मीडिया को बातचीत कर रहे थे, मीडिया को संबोधित कर रहे थे। अश्वनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री, वो उस तरफ आ रहे थे, लेकिन देखिए मीडिया को बात कर रहे हैं और राहुल गांधी वहां पर टहलते हुए ऐसे पहुंच गए कि हाँ भाई क्या बात कर रहे हो, आइए ना बात करते हैं ना, साथ में बात करते हैं ना, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, साथ में चर्चा करते हैं। और उसके बाद जो है अपने आप को ये कह सकते हैं कि बड़ा असहज सा महसूस करते हुए प्रहलाद जोशी फिर अश्वनी वैष्णव के साथ चले गए। ये क्या व्यवहार है भाई, केंद्रीय मंत्री हैं। यही मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप कहीं ना कहीं जो एलओपी जो पद है आपका, उस पद की गरिमा का थोड़ा बहुत मान राहुल गांधी को रखना चाहिए। हाँ। राहुल गांधी के जो फ्लोर मैनेजर हैं उनको इस चीज़ को समझाना चाहिए। मैं हैरान हूँ कि फ्लोर मैनेजर के रूप में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर अकेले जूझ रहे हैं, बाकी मुझे नेता नज़र नहीं आते हैं। बाकी जो पुराने नेता हैं, हिंदी बेल्ट से जुड़े नेता हैं, उनको मैंने नहीं देखा। राहुल गांधी, एक समय ये होता था मनु कि जो पुराने अनुभवी नेता होते थे और राहुल गांधी को एक साथ में चलते थे और राहुल गांधी को एक सही दिशा बताते थे। अब हो क्या गया है कि 5-7 नेता ही राहुल गांधी को घेरे रहते हैं, राहुल गांधी को जो डायरेक्शन वो तय कर देते हैं। राहुल गांधी आज एक आप एलओपी थे, आप जब भाषण दे के बाहर आ गए, हालांकि जब अनुराग ठाकुर का राहुल के एकदम अनुराग ठाकुर को बोलना था तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाई ये क्या तरीका है, ये बात उठी भी कि भाई आप सदन के वो है विपक्ष के नेता हैं, आपको कुछ देर बैठे रहना चाहिए था चर्चा के दौरान, लेकिन उठ के एकदम बाहर चले गए। बाहर सरकार की तरफ से जो मंत्री थे वो अपनी बात मीडिया को बता रहे थे, आप टहलते हुए उन तक पहुंच गए, फिर वो लोग अपना एक नहीं और पहुंच ही नहीं गए। जैसे अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, हम आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम बात कर रहे हैं, हम अब चर्चा करते हुए मैं कह दूं अरे बोलिए ना अजीत जी, बोलिए ना अजीत जी। ये आचरण मतलब अगर कोई केंद्रीय मंत्री मीडिया से बात कर रहा है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको बोलना है। नहीं आओ आइए बात करते हैं, साथ में करते हैं, बोलो, ये क्या तरीका है। देखो क्या होता है कि कांग्रेस को अपने अनुभवी फ्लोर मैनेजरों की कमी खल रही है। राहुल गांधी ने आपके साथ इर्द गिर्द जो नेता हैं वो सिवाय फोटो खिंचाने के लौंडे लपाटे हैं, अब कम उम्र के हैं, कम उम्र के भी हैं, उनको ये केवल नहीं केरल के तो कई सांसद बड़े सीनियर हैं, लेकिन वो भी अब इस एक जिसे कहते हैं फोटो खिंचाना, राहुल जी के पीछे पीछे चलते रहना, दिखाई देना। कम से कम मैं राहुल को भी अब 2004 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे और कितना टाइम हो गया आप समझ लिए, 20 साल से ऊपर हो गया, 20-21 साल हो गया उनको भी पार्लियामेंट की राजनीति करते करते। केसी वेणुगोपाल भी दूसरी तीसरी बार चुन के लोकसभा में आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है केवल आप अपने नेता की जयकारा करने, ये दिखाने के लिए कि राहुल गांधी ने देखो ये कर दिया, टीआरपी मिलेगी, जैसे चैनलों में होड़ मतलब अजीत जी आप ये कहना पाने की राजनीति अगर आप कर रहे हैं कि आपको टीआरपी मिले, आप ज्यादा दिखाई दें, तो भाई आप करो। मैं अगर इसको ऐसे परिभाषित करूं कि न्यूसेंस के जरिए आप या यूट्यूब पर, मीडिया पर तो आ सकते हैं, लेकिन वो गंभीरता नहीं बना सकते लोगों में। नहीं, मैं भाई आपसे क्या कह रहा हूँ, आप अगर टीआरपी पाने की राजनीति कर रहे हैं कि मैं इन पार्लियामेंट जब चल रही है तो मैं पूरा टीवी में दिखाई दे रहा हूँ, जगह जगह दिखाई दे रहा हूँ, मेरी चर्चा सोशल मीडिया पे हो रही है, तमाम हो रही। सवाल ये है कि इसके बाद क्या का मतलब, अब 5 राज्यों के चुनाव होंगे, उन 5 राज्यों में क्या होगा, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है, कोई प्लानिंग है? मतलब बीजेपी तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम राज्यों की रणनीति बनाने में जुट गई है, जुट गई, वहाँ कार्यकर्ता भी लगा दिए उसने। उनका लक्ष्य क्या है, बीजेपी का लक्ष्य होता है कि भाई कैसे हो चुनाव जीतना है। कांग्रेस अगर अभी ये मौका इस तरह की, मतलब मेरा कहने का मतलब कि इसको थोड़ा गंभीरता में राहुल गांधी को आना पड़ेगा। ये जो अपने अगल बगल उन्होंने फ्लोर मैनेजर रखे, उनके बारे में वो गंभीरता से विचार करें, वो अपनी माताजी से पूछें, सोनिया गांधी से। अच्छा, संसद में ये कहने के बाद कि हम प्रिविलेज लेकर आएंगे और बाहर राहुल गांधी का जो व्यवहार था, क्या वाकई राहुल गांधी गंभीरता से ले रहे हैं और प्रिविलेज अगर आ गया तो क्या होगा? नहीं देखिए, अभी तो देखो, मेरा मानना है कि अभी जो लोकसभा स्पीकर को लेकर स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव दिया, मुझे नहीं लग रहा कि वो उसको लेकर कोई उसको माना जाएगा। हाँ, मुझे लगता है क्योंकि राहुल गांधी ने साइन नहीं किए। वो कई चीजें हैं उसमें जो मुझे लग रहा है, उसमें कई सारी खामियों की खबर आने लगी है। तो सरकार, मेरा मानना है कि सेशन खत्म होने से एक दिन पहले कह देगी कि भाई ये उसका मामला हो गया खत्म। तो अब राहुल मतलब अपोजिशन पे भी एक दबाव आ गया प्रिविलेज मोशन का कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ आता है तो क्या होगा। तो सरकार की टैक्टिक्स, जो सरकार के फ्लोर मैनेजर हैं, मुझे कहीं ना कहीं
वो थोड़ा सा एक राजनीति ठीक से कर पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो फ्लोर मैनेजर हैं, जिनका दायित्व बनता है कि कैसे अपने नेता को, कैसे अपनी बात को रखें। और जहां से बात शुरू हुई थी वहीं पर मैं आ जाता हूं। वो जो नरमणी की किताब का मुद्दा था, जिसमें FIR भी हो गई है, फिलहाल अज्ञात है, नरमणी का बयान भी आ गया, पेंगुइन का बयान भी आ गया, क्या उसमें राहुल गांधी उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं? उलझ तो गए वो, अच्छा। ठीक है। अब वो, हालांकि अब नरवणे की किताब का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अब आज से बहस दूसरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बजट पे राहुल गांधी ने जो बोला, या राहुल गांधी ने जिस तरीके से जो नहीं बोलना चाहिए था चर्चा के दौरान बोल दिया। आपने नाम ले लिया कुछ, जिसको कि स्पीकर ने बार बार कहा कि मत लीजिए नाम, राहुल गांधी नहीं माने। तमाम ऐसी बातें आगे बढ़ गई हैं अब, कि जो राजनीति अब होगी, अब राजनीति होगी अविश्वास प्रस्ताव और प्रिविलेज नोटिस पे। तो अब सरकार एक प्रेशर सरकार ने अपनी तरफ से बना दिया है। अब वो जब दबाव आ गया है, देखिए कांग्रेस में अभी भी कांग्रेस नहीं समझ पा रही है। अब अविश्वास प्रस्ताव में देखिए, कांग्रेस के सबसे पुराने सहयोगी शरद पवार ने इसको नहीं करा। हाँ, नहीं। अब TMC नहीं है उसमें, नहीं है ना। मतलब इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, उनमें सपा DMK ने भी इसलिए करा। सपा ने भी साइन नहीं किया, राहुल गांधी ने भी साइन नहीं किया उसमें अभी तक। उन्होंने, देखो, जब अगर आपने देखा होगा परसों जब वो नरवणे की किताब को लेकर बाहर प्रदर्शन है, उसमें DMK सपा कोई शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा भाई अब बहुत हो गया, इसको खत्म किया जाए। तो सरकार ने उसको पकड़ी बात को, उस स्ट्रैटेजी को। किरण रिजिजू ने कहा भी, जब परसों राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बोल नहीं दिया जाए, तो किरण रिजिजू ने कहा कि भाई देखिए, सदन के सब लोग बोलना चाहते हैं। बिल्कुल आपने कहा कि अब लेकिन देखना होगा कि कुल मिलाकर बात अविश्वास प्रस्ताव और प्रिविलेज के बीच में है, लेकिन सरकार एग्रेसिव होती है या अपोजिशन अपने स्टैंड को क्लियर करता है, इंतजार करना होगा। फिलहाल संसद से इतना ही। अजीत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।